हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ एंड यू आर वाचिंग सॉल्यूशन हब। और आज हम करेंगे क्लास 8 कंप्यूटर की एडिशनल बुक हाइपरलिंक का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एडवांस फीचर इन एम एस एक्सेस। तो इसमें एम एस एक्सेस के 4 चैप्टर हम कर चुके हैं और ये 5वां चैप्टर है। तो इसके बारे में देखते हैं। पहला टॉपिक क्या है? मास्टर टेबल कंसेप्ट, यानी कि मास्टर टेबल कंसेप्ट होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मास्टर टेबल का यूज किस लिए किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। While creating a database, if you choose the data class correctly, your table is automatically assigned to the correct area of the database। कि जब आप डाटाबेस बना रहे होते हैं एम एस एक्सेस के अंदर, हमेशा ध्यान रखना डेटाबेस बनता है। तो जब भी आप डेटाबेस बना रहे होते हैं तो आपके डाटा के अकॉर्डिंगली ही वो ऑटोमेटिकली डेटा की क्लास जो है वो चूज हो जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा क्लास। तो डेटा क्लास होती क्या है? देयर आर फॉलोइंग डेटा क्लासेस। ये डेटा क्लासेस होती क्या है? 2 टाइप की होती हैं, मास्टर डेटा क्लास और ट्रांजैक्शन डेटा। तो मास्टर डेटा टेबल बनती है एक्चुअल में, और ट्रांजैक्शन डेटा की भी टेबल बनती है। अब ये मास्टर और ट्रांजैक्शन डेटा टेबल्स क्या होती हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो मास्टर टेबल में क्या होता है? अ मास्टर टेबल इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द डेटाबेस। इट रिकॉर्ड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल अदर डेटाबेस एंड देयर लोकेशन। अब मास्टर टेबल जो है वो डेटाबेस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और ये इम्पोर्टेंट पार्ट किस लिए होता है? क्योंकि ये वो सारे डेटाबेस, यानी कि इसमें जितने भी टाइप के डेटा आ सकते हैं वो स्टोर करता है। अब यहाँ पर नीचे मास्टर टेबल का एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें स्टूडेंट टेबल बना रखी है इन्होंने। तो उसमें रोल नंबर भी है, नेम भी है, क्लास भी है, एड्रेस भी है, टेलीफोन भी है। अब मास्टर टेबल में होता क्या है? इन मास्टर टेबल डेटा इज रेयरली चेंज्ड। अब मास्टर टेबल के अंदर क्या है? डेटा कभी कभार ही चेंज होता है। और ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर रेगुलर बेसिस पे चेंज होता रहता है। तो मास्टर टेबल और ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर जो डिफरेंस है वो यही है मेन, कि मास्टर टेबल में कभी कभी डेटा चेंज होता है और ट्रांजैक्शन टेबल में रेगुलरली चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू कंसीडर द केस ऑफ स्टूडेंट टेबल, कि अगर आप स्टूडेंट टेबल का ही एग्जाम्पल लेते हैं तो यानी कि स्टूडेंट टेबल पे ध्यान देते हैं, तो इट कंटेन्स द फील्ड्स लाइक रोल नंबर, नेम, क्लास एंड एड्रेस एट्सेट्रा। तो स्टूडेंट टेबल में क्या क्या फील्ड आ रहे हैं? रोल नंबर का आ रहा है। अब रोल नंबर कब चेंज होगा? जब आप अगली क्लास में होगे। जैसे अभी 8th क्लास के लिए बुक बना रहा हूँ मैं, तो 8th क्लास का मान लीजिए 831 रोल नंबर है। अब वो 9th में होगा तभी उसका रोल नंबर चेंज होगा। या फिर कोई नया स्टूडेंट आता है जिसका नेम उसके नेम के अल्फ़ाबेट से पहले आ जाता है, यानी कि मैं खुद का नेम लूँ तो सौरभ, और अगर ए नाम से कोई आ जाता है न्यू स्टूडेंट तो उसका मेरे से पहले ऐड होगा, यानी कि रोल नंबर कभी कभार ही चेंज होगा। नेम तो आपका चेंज हो ही नहीं सकता है, और अगर चेंज करो तो आपकी मर्जी है। अच्छा, क्लास साल में एक बार ही चेंज होनी है आपकी। एड्रेस भी अगर आप घर चेंज करते हो तब भी होगा, और टेलीफोन नंबर भी अगर आप फ़ोन की सिम तोड़ देते हो तो चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए जो मास्टर टेबल है उसमें कभी कभार ही डेटा चेंज होता है। और इट इज़ परमानेंट डेटा विच सेल्डमली चेंज्ड। और ये परमानेंट डेटा होता है मास्टर टेबल का जो कि बहुत कम चेंज होता है, यानी कि कभी कभार ही चेंज होता है। वेयर एज फीस टेबल कंसिस्ट ऑफ द फील्ड्स लाइक फीस, पेड, बैलेंस एंड ड्यू डेट एक्सेट्रा विच चेंजेस फ्रिक्वेंटली। और जो फीस टेबल होती है, यानी कि ट्रांजैक्शन टेबल फीस टेबल होती है, उसमें कौन कौन से फील्ड हैं? जैसे फीस, पेड, बैलेंस और ड्यू डेट वगैरह है, जो कि क्या है रेगुलर बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। जैसे स्कूल का एग्जांपल ले लो, तो स्कूल में क्या होता है कि आपने क्वार्टरली 3 महीने की फीस जमा करवानी होती है। तो कई बार आप 2 महीने की करवाते हो और नेक्स्ट मंथ ही उसके अगले महीने की फीस करवाते हो सबमिट। तो ये क्या है, 3 महीने में 2 बार चेंज हुई फीस वाला। तभी वो पेड वाला भी चेंज होगा कि इतने पे किए हैं इसने, अब उसका बैलेंस भी उतना रह गया, और कौन सी तारीख को चेंज हुआ यानी कि कौन सी तारीख को फीस जमा करवाई वो भी इसी में आ जाएगा। तो फीस टेबल वाला तो साल में कई बार चेंज हो गया, लेकिन ये स्टूडेंट टेबल वाला क्या है, मास्टर टेबल वाला तो साल में एक या हद मार के 2 बार ही चेंज होता है, अगर कोई मजबूरी आ जाती है तो। इट इज़ कंसिडर्ड एज ट्रांजैक्शन टेबल, और इसीलिए जो फ्रिक्वेंटली चेंज होता है उसे ट्रांजैक्शन टेबल कहते हैं। बोथ मास्टर एंड ट्रांजैक्शन टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की। अब ये मास्टर टेबल है और ट्रांजैक्शन टेबल है, इनके बीच में जो जॉइंट होता है, यानी कि ये जिससे जुड़ती हैं, वो कौन सा कंपोनेंट है? प्राइमरी की और फॉरेन की।
यानी कि प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू इन दोनों टेबल्स को लिंक करके रखा जाता है, जोड़ के रखा जाता है। अब यहाँ पर एक नोट क्या दिया हुआ है, इन मास्टर टेबल द डेटा रिकॉर्ड्स आर नॉट एडेड वेरी फ्रिक्वेंटली। अब मास्टर टेबल के अंदर क्या है, रेगुलर टाइम पे डेटा चेंज नहीं होते, यानी कि कभी कभार ही होते हैं। दे आर नॉट मॉडिफाइड व्हेन ऑफन, वेरी ऑफन, एंड इज ओपन ओनली फॉर रीडिंग द रिकॉर्ड्स। और ये रेगुलर टाइम पे मॉडिफाई नहीं होते हैं, यानी कि इनमें कोई ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती है। कब ये चेंज होते हैं, जब इनमें कुछ भी हमने रिकॉर्ड को रीड करना होता है। जैसे हमने चेक करना है कि 8th क्लास के बी सेक्शन में कितने स्टूडेंट हैं और उनके नेम क्या क्या हैं, तो हम उसे सिर्फ पढ़ने के लिए तो ओपन कर रहे हैं, उसमें कोई डेटा थोड़ा ना चेंज कर रहे हैं। तो इसीलिए मास्टर टेबल का यूज़ जो है वो रेयरली होता है और कभी कभार रीडिंग के लिए ही होता है। अब है सर्चिंग इन अ डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस में कुछ सर्च कैसे करते हैं। देयर आर टाइम्स व्हेन यू रिक्वायर अ पर्टिकुलर डेटा इन योर डेटा शीट। अब कई बार क्या होता है कि आपको डेटा शीट में से डेटा अर्जेंटली चाहिए होता है और काफ़ी सारे डेटा होते हैं उसमें, यानी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के नेम होते हैं। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट इट्स एग्जैक्ट लोकेशन। और अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के नेम हैं और आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो कहाँ पर है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसीलिए आपको चेक करना पड़ता है कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या हो सकती है। द सर्च बॉक्स लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द एक्सेस विंडो मेक्स इट ईजी टू सर्च। और इसीलिए हमें यहाँ पर ये सर्च बॉक्स दिखाया गया है। तो सर्च बॉक्स जो है वो हमें हेल्प करता है किस चीज़ में, कि हम इजीली कुछ ना कुछ ढूंढ सकें अपने डेटा में। तो आपको सर्च बॉक्स दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये नीचे दिया हुआ है, अनफिल्टर्ड के साथ में सर्च बॉक्स दिया हुआ है। तो ये सर्च बॉक्स है, इसमें अपने कोई भी रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं अगर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के नेम हो या टेबल बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तब। Enter a part or whole word, phrase, date और number in the search box and press enter। अब आपको अगर सर्च करना है तो सर्च बॉक्स में कोई भी जो भी वर्ड आपने सर्च करना है, फ्रेज, कुछ भी डेट सर्च करनी है, कोई भी नंबर सर्च करना है जो आपको लगता है कि इसमें अवेलेबल हो सकता है, तो वो सर्च बॉक्स में लिखकर और आपको कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करनी है। हेयर वी एंटर्ड वैल्यू 67 इन द सर्च बॉक्स। और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर 67 वैल्यू सर्च बॉक्स में एंटर की है। Access highlights the corresponding value in the first record that matches your search as shown in the figure 5.2। और अगर उसको एक्सेस को वैल्यू मिल जाती है, उसमें फाइंड हो जाता है उससे रिकॉर्ड, तो वो जल्द ही हाईलाइट करके इस तरह से शो कर देता है। इस तरह से जो हाईलाइट किया हुआ है इस तरह से शो कर देता है। टू फाइंड द नेक्स्ट मैचिंग रिकॉर्ड प्रेस एंटर अगेन। और अगर आपको सेम, मतलब इन्होंने 67 लिखा है तो यहाँ पर एक ही बार हाईलाइट हुआ है, लेकिन अगर 67 वाले दो रिकॉर्ड हैं तो एंटर की को दोबारा प्रेस करेंगे तो दूसरे रिकॉर्ड पे आ जाएगा। एक्सेस फाइंड्स ऑल रिकॉर्ड्स दैट मैच योर सर्च डेटा एनीवेयर इन योर डेटा शीट। और अगर बहुत सारे डेटा होते हैं एक ही जो आपने सर्च किया है उस तरह के, तो वो सारे के सारे एंटर प्रेस करने पर दिखा देता है हमें। तो आपको ये दिखा भी देते हैं प्रैक्टिकली। तो ये सर्च बॉक्स है, यहाँ पर मैं नेम से सर्च करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर नेम लिख लिया सलोनी और एंटर की प्रेस कर दी, तो ये हाईलाइट हो गया सलोनी नेम। और अब यहाँ पर हम और कुछ सर्च कर लेते हैं। जैसे मैंने मार्क्स एंटर किए 55, तो 55 यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन 5 का रिकॉर्ड है, तो 805 वाला इसने हाईलाइट किया है। अब मैं मार्क्स वाला रिकॉर्ड एंटर करता हूँ, 97 मार्क्स मैंने एंटर किया और एंटर की प्रेस की, तो यहाँ पर ये 97 वाला हाईलाइट हो चुका है। अब दोबारा एंटर की प्रेस की तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, मतलब वो सेम रिकॉर्ड पर ही रहा है। अच्छा, अब क्लास वाला चेक कर लेते हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड सेम होते हैं जो, तो मैंने 8 प्रेस किया, एंटर की प्रेस की, तो यहाँ पर 8 वाला रिकॉर्ड आ चुका है पहले। दोबारा एंटर की प्रेस की तो 8 वाला अगले पे शिफ्ट हो गया, फिर उससे नेक्स्ट पे आ गया, फिर उससे नेक्स्ट पे। मतलब इसको टेबल में जहाँ पर भी 8 दिखेगा वहाँ पर ये बार बार सर्च करेगा और उसी लोकेशन पर जाता रहेगा। इस तरह से सर्च बॉक्स काम करता है। अब नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन इन ए डेटा शीट, यानी कि एक डेटा शीट में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जैसे एक्सेल में भी अपने कैलकुलेशन करते हैं, उसी तरह एक्सेस की डेटा शीट में भी कैलकुलेशन हो सकती है। सो यू कैन डू कैलकुलेशंस इन ए डेटा शीट। अब आप डेटा शीट में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे दिए गए जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना होगा। यानी कि अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना भी होगा। शायद यही डायलॉग था शाहरुख खान का कि अगर किसी चीज़ को मुद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने पर लग जाती है। तो अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे तो सारा कुछ समझ भी आ जाएगा आपको।
तो देख लेते हैं इसको भी। अगर कोई डायलॉग गलत हुआ हो तो बता भी देना कमेंट बॉक्स में भाई। चलो पॉइंट्स को देखते हैं। टू सेलेक्ट द टेबल डबल क्लिक ऑन इट इन द नेविगेशन पेन। अब इसमें क्या कहा है कि आपको जो भी टेबल, यहाँ पर 2 टेबल है नेविगेशन पेन में, तो जिस भी टेबल में आपको काम करना है उस पर डबल क्लिक कर लीजिए, वो आपकी टेबल जो है यहाँ पर शो हो जाएगी। यानी कि द सेलेक्टेड टेबल अपीयर्स इन द डेटा शीट व्यू ऑटोमेटिकली। अब जैसे मैंने डबल क्लिक किया था तो आपने देखा ही है ये वाली टेबल जो है डेटा शीट व्यू में ऑटोमेटिकली आ गई। सेलेक्ट द होम टैब, क्लिक ऑन द टोटल्स ऑप्शन इन द रिकॉर्ड्स ग्रुप। अब आपको क्या करना है, होम टैब पे क्लिक करना है, उसके बाद रिकॉर्ड वाला जो ग्रुप है उसमें टोटल्स वाला ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। तो होम टैब पे हमारा ऑलरेडी क्लिक है, रिकॉर्ड्स वाले ऑप्शन में हम आ गए, उसमें टोटल्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर क्या है, नीचे एक टोटल वाला ऑप्शन आ चुका है। और अब ये काम कैसे करता है टोटल वाला ऑप्शन, ये देख लेते हैं। दिस डिस्प्लेज अ न्यू रो नेम्ड टोटल एट द बॉटम ऑफ योर डेटा शीट एज शॉन इन फिगर 5.3। तो इन्होंने जैसे 5.3 फिगर में दिखाया है, यहाँ पर टोटल वाला एक न्यू रो है वो क्रिएट हो गया, तो हमारा भी क्रिएट हो गया है भाई। अब नेक्स्ट क्या है, नाउ सेलेक्ट द फील्ड ऑन विच यू वांट टू परफॉर्म द कैलकुलेशन, हियर वी आर सेलेक्टिंग मार्क्स फील्ड। तो अब ये कह रहा है जिसमें भी आपको कैलकुलेशन करनी है उस फील्ड को सेलेक्ट कर लीजिए। और इन्होंने कौन सा किया, मार्क्स वाला, तो अपने भी मार्क्स वाले पे नीचे टोटल के सामने क्लिक कर देते हैं। नाउ सेलेक्ट ए फंक्शन फ्रॉम द लिस्ट, हियर वी हैव सेलेक्टेड द सम फंक्शन। अब ये कह रहा है कि इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा और उसमें कुछ फंक्शंस दिए होंगे, जैसे सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सभी फंक्शंस दिए होंगे, उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। इन्होंने क्या सेलेक्ट किया, सम, और क्या कहता है, यू विल फाइंड द टोटल ऑफ सेलेक्टेड वैल्यूज इन द कॉलम। और अगर आप सम पे क्लिक कर लेंगे तो क्या होगा, आपकी जो टोटल वैल्यूज हैं वो उस कॉलम में शो हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया ड्रॉप डाउन एरो पे, फंक्शंस आ रहे हैं सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, स्टैंडर्ड, डेविएशन, वेरिएंस, तो ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। हम पहले सम वाला करके देख लेते हैं। तो इन सभी का सम आ गया 547। अब जैसे मैक्सिमम का क्या यूज़ होता है कि इसमें जितनी भी वैल्यूज़ दे रखी हैं उसमें सबसे बड़ा नंबर होगा वो शो करेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू 98 थी तो इसने 98 शो की, और मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे तो 87 थी तो इसने 87 शो कर दिया है। तो इस तरह से ये फंक्शन काम करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, फिल्टरिंग इन ए डेटा शीट। अब एक डेटा शीट के अंदर फिल्टर कैसे करते हैं, फिल्टर कैसे काम करता है। सो यू कैन फिल्टर द डेटा इन डेटा शीट, द स्टेप्स टू फिल्टर डेटा आर एज फॉलोज। तो आप डेटा शीट के अंदर फिल्टर कैसे यूज़ कर सकते हैं उसका बताएंगे अब, और उसके लिए फिर से आपको कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। सो क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो प्रेजेंट एट द राइट ऑफ द कॉलम हेडर हुज डेटा यू वांट टू फिल्टर। अब आपको क्या करना है, जो भी कॉलम का डेटा फिल्टर करना चाहते हैं उसके राइट में एक एरो दिया होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगी। तो मैं नेम वाला ले लेता हूँ। तो नेम वाला जो कॉलम है इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन एरो का बटन है तो इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ पर हमारे सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गई है। सो बाय डिफॉल्ट एक्सेस सेलेक्ट्स ऑल द चेक बॉक्सेस अंडर द टेक्स्ट फिल्टर ऑप्शन, क्लिक ऑन सेलेक्ट ऑल द सेलेक्टेड चेक बॉक्सेस विल बी डीसेलेक्टेड एज शॉन इन फिगर 5.7। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि वहाँ पर आपको टेक्स्ट फिल्टर ऑप्शन के नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, चेक बॉक्सेस, जो कि सारे के सारे सेलेक्टेड होंगे, और अगर आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं तो सारे के सारे डीसेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया, यहाँ पर टेक्स्ट फिल्टर के नीचे सेलेक्ट ऑल वाला ऑप्शन है, तो मैंने सेलेक्ट ऑल वाले पे क्लिक किया तो सारे के सारे चेक बॉक्सेस में से जो चेक मार्क है वो हट चुका है। सो अब नेक्स्ट क्या कहता है, select the items that you want to see in your data sheet. You can select as many items as you want to display in a data sheet. Here we are selecting the name of only 3 students. तो ये अब क्या कह रहा है कि अब आपने जो भी वहाँ पर देखने हैं उन नेम्स में से उन नेम्स को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद ओके पे क्लिक कर लीजिए, और आप जितने चाहिए उतने नेम वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पर 3 नेम सेलेक्ट किए हैं तो अपने भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते सारे के सारे डीसेलेक्ट हो गए। अब यहाँ पर नेम जो हैं मेरे चुनिंदा स्टूडेंट्स के नेम हैं, तो चलो बॉयज़ वाले ही सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार।
नहीं तो कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो बॉयज़ वाले सेलेक्ट करके मैंने ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पर बॉयज़ वाले नेम शो हो गए हैं मुझे। और अब क्या कहता है, क्लिक ऑन ओके, द फिल्टर आइकन विल अपीयर एट द राइट ऑफ द कॉलम हेडर। अब ये क्या कहता है, ओके करने के बाद आपका क्या होगा, एक फिल्टर आइकन जो है वो इस कॉलम के बिल्कुल राइट साइड में ऊपर आ जाएगा। क्लिकिंग ऑन द फिल्टर आइकन विल शो द फिल्टर क्राइटेरिया, और इस फिल्टर आइकन पे क्लिक करते ही आपको फिल्टर क्राइटेरिया जो है वो शो हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर राइट साइड में एक फिल्टर का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर फिल्टर क्राइटेरिया वापस से शो होने लग गया, यानी कि जो जो हमने सेलेक्ट किया है वो शो हो रहे हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट है, यू कैन रिमूव द फिल्टर बाय क्लिकिंग ऑन द टॉगल फिल्टर बटन इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप ऑन द होम टैब। अब ये कह रहा है कि अगर आपको वापस से सारे के सारे फिल्टर रिमूव करने हैं तो होम टैब में एक सॉर्ट एंड फिल्टर नाम का ग्रुप होता है, उसमें टॉगल फिल्टर नाम का बटन होता है, उस पर क्लिक कर देना भाई, तो सारे के सारे जो फिल्टर हैं वो रिमूव हो जाएंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट द डेटा शीट इज बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। और आप क्या चेक करेंगी, अब जो डेटा शीट है वो वापस अपनी फॉर्म में आ गई है, पुरानी फॉर्म में आ गई है, जैसे कि धोनी आ जाता है अपनी फॉर्म में। तो यहाँ पर होम टैब है, होम टैब के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ग्रुप में टॉगल फिल्टर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते ही सारे के सारे नेम जो है वो वापस आ चुके हैं, यानी कि हमारी जो रिकवरी है वो वापस हो चुकी है, यानी कि सारे के सारे नेम्स एज इट इज़ वापस शो होने लग गए हैं। अब ये क्या है, डिस्प्लेइंग डेटा आफ्टर रिमूविंग द फिल्टर, जैसे कि इन्होंने टॉगल फिल्टर वाले से रिमूव कर दिया डेटा को तो सारे के सारे वापस शो होने लग गए। अब नेक्स्ट है एडवांस्ड फिल्टरिंग इन अ डेटा शीट। एडवांस फिल्टरिंग का क्या यूज़ होता है, चलो देखते हैं। MS Access प्रोवाइड्स यू द ऑप्शन फॉर एडवांस्ड फिल्टर इन ए डेटा शीट। अब MS Access हमें एक और फिल्टर का ऑप्शन प्रोवाइड करता है और वो क्या है, एडवांस फिल्टरिंग है डेटा शीट के अंदर। अब वो किस तरह से काम करती है, चलो देखते हैं। सेलेक्ट द मार्क्स कॉलम हेडर, ये कहता है कि अब जो मार्क्स वाला है उसके कॉलम के हेडर पे क्लिक कीजिए। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो प्रेजेंट एट द राइट ऑफ इट, और इसमें क्या है, मार्क्स वाले पे क्लिक करने के बाद एक ड्रॉप डाउन एरो आएगा, उस पर क्लिक करना है। सेलेक्ट द नंबर फिल्टर ऑप्शंस, उसमें नंबर फिल्टर वाला ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। सो एक कास्केडिंग मेन्यू अपीयर्स डिस्प्लेइंग द ऑप्शंस एज शोन इन द फिगर 5.11। और ये कहता है कि एक बाहर निकलती हुई कैस्केड करती हुई, यानी कि बाहर की तरफ खुलती हुई, राइट साइड की तरफ खुलती हुई एक जो मेन्यू है वो शो होगी यहाँ पर, जैसे कि फिगर 5.11 में दिखाया गया। तो चलो अपने भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने मार्क्स वाला सेलेक्ट कर लिया, इसमें ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया, ये नंबर फिल्टर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लिया तो एक कैस्केड करते हुई यानी कि बाहर को निकलती हुई मेन्यू हमारे सामने आ गई है। चलो आगे देखते हैं क्या करना है अभी। सेलेक्ट एनी ऑफ द ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट, अब ये कहते हैं कि कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लो इसमें से। हेयर वी आर सेलेक्टिंग द इक्वल टू ऑप्शन, और यहाँ पर इन्होंने कौन सा सेलेक्ट किया, इक्वल टू का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। चलो अपने भी कर लेते हैं। मार्क्स वाले पे क्लिक किया, नंबर फिल्टर इक्वल्स वाले पे क्लिक कर दिया तो मार्क्स इज इक्वल टू वाला शो हो रहा है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर भी इन्होंने यहाँ पर क्लास वाला सेलेक्ट कर लिया। तो ये क्या कहता है, द कस्टम फिल्टर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। तो ये जो डायलॉग बॉक्स होता है इसको क्या बोलते हैं, कस्टम फिल्टर डायलॉग बॉक्स होता है। और इन्होंने यहाँ पर 12 क्लिक करके और ओके क्लिक कर दिया। यहाँ पर इन्होंने क्लास सेलेक्ट कर ली थी भी, देख लेना। तो अपने भी क्लास वाले ही कर लेते हैं। चलो अपने भी क्लास पे चलते हैं वापस। नंबर फिल्टर इक्वल्स, अब यहाँ पर अपने लिख लेते हैं 8 और ओके पे क्लिक करते हैं तो 8 वाले जो ऑप्शन है वो सारे के सारे शो कर देगा यहाँ पे, यानी कि 8 नेम से जो भी आएगा वो सारा कुछ शो करेगा यहाँ पे। और चलो अपने और कुछ सर्च करते हैं। अब मार्क्स वाले में देख लेते हैं, तो मार्क्स वाला करके देखें। पहले इस टॉगल फिल्टर को हटाते हैं। अब मार्क्स वाले पे क्लिक करके और नंबर फिल्टर इक्वल्स चेक करते हैं अपने 97 का। तो ओके पे क्लिक किया तो 97 वाला जो कॉलम है सिर्फ वही शो हुआ, यानी कि इसने क्या है, टॉगल फिल्टर लगा दिया यहाँ पर पूरा का पूरा। तो यहाँ पर ये सिर्फ इन्होंने 12th वाला देखा था, अपने वो मार्क्स वाला देख लिया तो हमें वो मार्क्स वाला शो करने लग गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट एक नो द फैक्ट बता रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेस विच वाज रिलीज्ड ऑन अक्टूबर 2, 2012। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013, जो कब लॉन्च हुआ था, कब रिलीज हुआ था, 2 अक्टूबर 2012 के अंदर। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है।
तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, सॉर्टिंग वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लीजिए, कल तक आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो चैनल पर आ जाएगी। तब तक के लिए आप बाकी वीडियोस को देख लीजिए। बाकी चैप्टर्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, जिससे कि आप इस बुक के बाकी सभी चैप्टर्स को ईजिली देख सकते हैं और उन पर पहुँच सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें अपने ओपिनियंस बताइए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे जो भी न्यू अपडेट्स हों वो अपडेट होते ही आपको शो हो जाए नोटिफिकेशन। तब तक के लिए टाटा, थैंक यू।